एपिसोड 15 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। स्योंगो और रियू को हक करते हुए उनके पेरेंट्स देख लेते हैं। स्योंगो की मॉम आकर उनसे पूछती हैं कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये देखकर रियू की मॉम कहती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। रियू के डैड उन्हें देखकर कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें हमेशा लड़ते झगड़ते हुए देखा है, तो ये सब क्या है। रियू कुछ कह नहीं जाती, उससे पहले स्योंगो कहता है कि हम डेट कर रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद स्योंगो बताता है कि हम लोग सीरियस रिलेशनशिप में हैं। रियू उन सबको सॉरी बोलती है कि हमने इस सब के बारे में आपको पहले नहीं बताया। स्योंगो कहता है मुझे पता है कि आप सब शॉक में होंगे और ये जानकर आप लोग बहुत परेशान हो गए होंगे। और रियू का हाथ पकड़ते हुए कहता है हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं और हमारी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बहुत ही डीप हैं। रियू के डैड कहते हैं कि ये सब क्या है, इन दोनों ने हाथ क्यों पकड़ रखे हैं। ये देखकर रियू की मॉम उसे घर चलने के लिए कहती है। ये सुन स्योंगो कहता है कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ और मैं आपको सब बताऊंगा। रियू की मॉम कहती है नहीं, तुम अपने घर जाओ, और रियू को अपने साथ ले जाने लगती हैं। बट स्योंगो उन्हें रोक देता है और उनसे कहता है कि आप इसे अकेले नहीं ले जा सकती, मैं भी आपके साथ चलूंगा। ये सुन स्योंगो की मॉम कहती है क्या तुम्हें मुझे इस सब के बारे में नहीं बताना। स्योंगो कहता है पहले मैं रियू के साथ जाऊंगा, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा। स्योंगो की मॉम कहती है कि मुझे सब कुछ अभी जानना है और उसे चिल्लाकर कहती है कि तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या। और वो फ्रेंच और इंग्लिश में उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि मेरे साथ चुपचाप घर पे चलो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। रियू को कुछ भी समझ नहीं आता तो वो स्योंगो से पूछती है कि मॉम ने क्या कहा है। स्योंगो उससे कहता है कि तुम ना ही जानो तो अच्छा होगा। इधर स्योंगो के डैड नशे में होते हैं। वो अपनी वाइफ से बोलते हैं कि जब तुम फ्रेंच और इंग्लिश बोलती हो तो तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हो। ये सुन रियू की मॉम स्योंगो की मॉम से कहती है तुम्हारा फिर से शो ऑफ शुरू हो गया। स्योंगो की मॉम कहती है तुम्हारे जैसे दोस्त से अच्छा है शो ऑफ करना। और फिर से इन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। तभी रियू इन दोनों से पूछती है कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं। स्योंगो उनसे पूछता है क्या आप लोगों के बीच में फाइट हुई है। फिर रियू के डैड बताते हैं कि इन लोगों के बीच में बहुत ही बुरी फाइट हुई है। इसके बाद रियू की मॉम रियू को खींचकर ले जाने लगती हैं। स्योंगो उसका हाथ पकड़ के रोकने लगता है। इधर स्योंगो की मॉम स्योंगो का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचती हैं। इधर स्योंगो के पेरेंट्स उसे ले जाने लगते हैं। तभी रियू भागकर स्योंगो के पास आकर कहती है कुछ भी हो जाए तुम हार मत मानना। ये सुन स्योंगो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम हमेशा साथ में रहेंगे। ये कहते हुए वो एक दूसरे को हग कर लेते हैं। उनके पेरेंट्स उन दोनों को फिर से अलग करते। रियू के डैड रियू को गोद में उठाकर ले जाते हैं। स्योंगो के डैड उसे समझाते हैं कि तुम्हारी मॉम बहुत ही ज्यादा अपसेट है, तुम्हें घर चलना चाहिए। रियू की मॉम उसे मार रही होती है। ये देखकर स्योंगो कहता है कि मिसुक आंटी उसे मत मारो, आप उसे कैसे मार सकती हो। ये देखकर स्योंगो की मॉम चिल्लाकर उससे कहती है कि अपना मुंह बंद रखो। इधर रियू अपने मॉम डैड को समझाने की कोशिश कर रही होती है। ये देखकर रियू का भाई उससे कहता है कि तुमने फिर से क्या किया है, और उससे कहता है ऐसी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना तो मेरी स्पेशलिटी है, अब तुम मेरी चीजें भी चुराने लगी हो। रियू उससे कहती है अपना मुंह बंद रखो। इसके बाद रियू की मॉम रियू से पूछती है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। रियू कहती है कि जैसा हमने आपको पहले बताया कि हम डेट कर रहे हैं। इसके बाद रियू अपनी मॉम को बताती है कि स्योंगो तो आपसे पहले ही परमिशन लेना चाहता था बट मैंने ही उसको मना कर दिया था। और कहती है कि आप और आंट हेसुक दोनों दोस्त हो, और सच बताऊं तो पहले मैं इस सब के लिए कॉन्फिडेंट नहीं थी बट अब मैं आपको बता रही हूँ, मैं स्योंगो को बहुत पसंद करती हूँ। ये सुन डैड कहते हैं क्या तुम सच में सीरियस हो। इसके बाद डैड कहते हैं कि इसका मतलब तुम लोग शादी के बारे में भी सोच रहे होगे। ये सुनते ही मॉम कहती है कि ये नहीं हो सकता, और स्योंगो के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। रियू उनसे पूछती है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, और कहती है कि आप तो स्योंगो को बहुत पसंद करती हो। उसकी मॉम रियू पर चिल्लाकर कहती है कि बस नहीं हो सकता। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। रियू के डैड उसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम की आंट स्योक से फाइट हुई है, और वो उन्हें शांत करने के लिए उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। इधर स्योंगो के घर में भी सेम ही हाल होता है। स्योंगो की मॉम कहती है अब मुझे समझ आया कि तुम हर रात उनके घर पे क्यों जाते थे, क्योंकि तुम डेटिंग में बिजी थे। स्योंगो की मॉम स्योंगो से पूछती है कि तुम दोनों ने डेट करना कब स्टार्ट किया और ये सब कैसे शुरू हुआ, और उससे पूछती है इस सब के लिए किसने इनिशिएट किया था। स्योंगो कुछ कहने ही जाता उससे पहले उसकी मॉम कहती है पक्का पता है ये सब रियू ने ही स्टार्ट किया होगा, क्योंकि तुम इतने अच्छे और तुम हमेशा उसके साथ रहे और इसीलिए उसको तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ गई होंगी। इसके बाद स्योंगो कहता है कि मैंने उसे पहले पसंद किया। ये सुन मॉम शॉक्ड हो जाती है। स्योंगो उन्हें बताता है कि मैं बचपन से ही उसे पसंद करता था और जब मैं उससे दोबारा मिला मेरी फीलिंग्स फिर से आ गई, और सच बताऊं तो रियू ने मुझे कई बार रिजेक्ट किया है बट मैं ही उसके पीछे पड़ा रहा और लगातार कोशिश करता रहा। उसने तुम्हें रिजेक्ट किया। स्योंगो कहता हाँ, पर पहले किया था अब नहीं। स्योंगो की मॉम चिल्लाते हुए कहती है वो क्या पागल हो गई है, और अपने हस्बैंड से कहती है कि मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ पर लगता है कि वो अपने दिमाग से खिसक गई है। मेरे बेटे में ऐसी क्या बुराई है जो उसने उसे रिजेक्ट किया। स्योंगो के डैड कहते कि तुम मेरे बेटे हो इसलिए मैं ये सब नहीं कह रहा हूँ बट सच में तुम ये ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करते थे। स्योंगो कहता है ये सब पहले था बट अब हम डेट कर रहे हैं, और उन्हें बताता है कि उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुनते ही स्योंगो की मॉम कहती है तुमने उसे
प्रपोज भी कर दिया। इसका मतलब तुमने उसके प्रपोजल को ग्रैंड बनाने के लिए फ्लावर्स से गाड़ी डेकोरेट करवाई होगी, रेस्टोरेंट बुक किया होगा। ये सुन सिंगो थोड़ा कंफ्यूज होता है। ये देख सिंगो की मॉम अपने हस्बैंड से कहती है, देखा इसने ये सब कुछ किया है। ये सुन सिंगो कहता है कि मॉम आपने क्या कोई डिवाइस लगा रखा है मेरे फोन में। सिंगो की मॉम उससे कहती है कि तुमने जो नेकलेस मुझे मेरे बर्थडे पे दिया था, ऐसा सेम नेकलेस मेरे पास ऑलरेडी था, फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। सिंगो कहता है मुझे ये बात नहीं पता थी, आपको बताना चाहिए था। ये सुन सिंगो के डैड बीच में बोल पड़ते हैं, क्या तुम्हें नेकलेस खरीदना है तो कल हम शॉपिंग पे चलेंगे। सिंगो की मॉम उन पर चिल्लाकर कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सिंगो के डैड अपनी वाइफ को सुनाकर कहते हैं कि तुम मुझे कन्विंस करने की कोशिश भी मत करना, मैं तुम्हारी मॉम की साइड पर हूँ। सिंगो अपने डैड से कहता है कि आप मॉम से बात करिए ना। सिंगो के डैड उससे कहते हैं कि अपनी लड़ाई खुद लड़ो। ये कहकर वो अपनी वाइफ को शांत कराने के लिए चले जाते हैं। इधर रियू के डैड अपनी वाइफ से पूछते हैं और उनसे कहते हैं कि रियू और सिंगो डेट क्यों नहीं कर सकते, ये सब तुम्हारी और हेसुक की फाइट की वजह से तो नहीं। रियू की मॉम चिल्लाकर उन पे कहती है, मैंने तुमसे कहा ना मुझसे कुछ भी मत पूछो। रियू के डैड कहते हैं सिंगो से बेहतर सन इन लॉ हमें नहीं मिल सकता, वो हैंडसम है, उसके पास एक अच्छी जॉब है, उसका एक अच्छा कैरेक्टर है और सबसे बड़ी बात हम उसे बचपन से जानते हैं। रियू की मॉम कहती है इसीलिए तो हम उसे बचपन से जानते हैं और हेसुक भी सब कुछ जानती है, रियू की एंगेजमेंट के बारे में, उसकी एंगेजमेंट के टूटने के बारे में, उसकी बीमारी के बारे में उसे सब कुछ पता है और कहती है मैं अपनी बेटी के लिए उसकी कमजोरी नहीं बनना चाहती और मैं नहीं चाहती कि वो हर्ट हो और अगर उन्होंने रियू को हर्ट किया तो मैं ये भूल जाऊंगी कि वो लोग कौन है। ये कहकर वो लेट जाती हैं। इधर सिंगो की मॉम अपने हस्बैंड से पूछ रही होती है, आप किस बारे में सोच रहे हैं। सिंगो के डैड कहते हैं कि मैं पास्ट के बारे में सोच रहा हूँ, तब हम कितने बिजी थे और मैं ये समझ सकता हूँ कि सिंगो को कैसा फील होता होगा। सिंगो की मॉम कहती है कि हम उसके साथ बहुत ही बुरे थे और कहती है कि काश मैं पुराने दिनों में वापस जा सकती, जब सिंगो 7 साल का था और वो डोर के पास अकेला खड़ा रो रहा था, काश मैं तब उसे जाकर एक हक कर पाती। सिंगो के डैड कहते हैं तब रियू ही थी जो उसके साथ थी, हम कितने लकी है ना। इसके बाद सिंगो की मॉम अपने हस्बैंड से पूछती है कि स्टमक कैंसर का सर्वाइवल रेट कितना है। उनके हस्बैंड कुछ बताते उससे पहले ही कहती है जो भी मैंने कहा वो तुम भूल जाओ, ऐसा प्रिटेंड करो कि तुमने कुछ सुना ही नहीं। इधर रियू सिंगो को कॉल करने का ट्राई कर रही थी पर सिंगो कॉल ही पिक नहीं कर रहा था। इसके बाद वो खिड़की खोलकर देखती है, उसके सामने सिंगो होता है। सिंगो डर के गिरने ही वाला होता है। रियू उसे संभाल लेती है और उसकी अंदर आने में मदद करती है। रियू उससे कहती है कि तुम विंडो से क्यों आए, अगर तुम्हें कहीं लग जाती तो। सिंगो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था इसलिए, और उसे गले लगाते हुए कहता है तुम्हें ऐसे गले लगाकर मुझे अच्छा फील हो रहा है। रियू उससे पूछती है क्या तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा अपसेट है। सिंगो कहता है नहीं तो बस वो थोड़े से घबरा गए हैं और उससे पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स का क्या हाल है। रियू से बताती है कि वो लोग थोड़ा सा सरप्राइज्ड हैं और वो भी घबराए हुए हैं। सिंगो कहता है कि तुम झूठ बोल रही। रियू कहती है तुम भी झूठ बोल रहे हो और उससे कहती है वो सब कुछ कितना फनी था जो भी हमने अपने पेरेंट्स के सामने किया, और उससे कहती है वैसे बेबी हम लोग इतना डर क्यों गए थे। ये सुन सिंगो कहता है तुमने अभी मुझे क्या कहकर बुलाया, और कहता है तुम इस सबको तो सीक्रेट रखना चाहती थी। रियू कहती है छोड़ो ना, वैसे भी अब हम पकड़े जा चुके हैं तो अब इसकी परवाह कौन करता है, और कहती है अगर मेरी मॉम ने अप्रूव नहीं किया तो क्या तुम मुझसे मिलोगे नहीं बेब। सिंगो हंसते हुए कहता है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला, तुमने अभी देखा नहीं मैं कैसे सीढ़ियाँ चढ़कर तुम्हारे लिए आया हूँ। रियू कहती है मुझे तुम्हारे लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए एक हेडबैंड के साथ जिसपे लिखा होना चाहिए कि सिंगो मेरा है। इसके बाद सिंगो रियू को वो ब्रेसलेट पहनाता है। रियू उस ब्रेसलेट को देखकर कहती है अब मुझे पता चला लोग वेडिंग रिंग क्यों पहनते हैं। सिंगो उससे पूछता है क्या तुम्हें ये पसंद आया। रियू उसे बताती है कि उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आया और उससे पूछती है कि तुम रिंग की जगह ब्रेसलेट क्यों लेकर आए हो। इसके बाद हमें एक पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सिंगो रियू से बोल रहा होता है मेरे वर्क प्लेस पे आकर ऐसे रूमर्स मत फैलाया करो, और कहता है अगर तुमने ऐसी फॉल्स रूमर्स फैलाए तो मैं तुम्हें सू कर दूंगा। रियू कहती है कि तुम कितने ज्यादा अनग्रेटफुल हो, तुम मुझे रीपे करने की बजाय मुझे सू कर रहे हो। बैक टू द प्रेजेंट। रियू कहती है तुम्हें अभी भी वो सब याद है। सिंगो कहता है मैंने ये पर्पसली नहीं किया, शायद ये मेरे दिमाग में ऑलरेडी फीड हो गया था इसीलिए मैंने इस ब्रेसलेट को चूज किया, और उससे कहता है अब से तुम जो भी कहोगी मैं तुम्हारी बात मानूंगा और हमारे साथ में रहने का एक भी मौका नहीं जाने दूंगा और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वो अपनी नीज पे आ जाता है और रियू को फिर से शादी के लिए प्रपोज करता है। इस बार रियू उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है मैं पागल ही होंगी जो तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट करूंगी। ये कहते हुए उसे हक कर लेती है। इधर रियू के डैड अपने रेस्टोरेंट में होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं क्योंकि वो अपने रेस्टोरेंट को बंद करने वाले होते हैं। इधर मोयम कहीं जाने के लिए रेडी हो रही होती है, तभी वहाँ पर रियू आ जाती है। वो उसे बताती है कि हमारे पेरेंट्स को हमारे बारे में पता चल गया है। मोयम कहती है ठीक है तुम लोग जब तक छिपा सकते थे तुमने छिपाया। रियू मोयम से कहती है तुम
मोयम ये सुनकर सरप्राइज्ड क्यों नहीं हुई? मोयम कहती है क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे अप्रूवल दे दिया है। रियू एक्साइटेड होकर पूछती है कैसे? मोयम उसे बताती है कि हर एक चीज का तरीका होता है। रियू पूछती है हाँ फिर भी मुझे बताओ तो, और कहती है उनके मन का उन्हें फेवरेट फूड खिलाओ, फिर अपनी अच्छे से बात रखो। फिर रियू उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो? उसे तैयार होता हुआ देखकर कहती है कि तुम तो कभी ऐसे नहीं तैयार होती थी। मोयम उसे बताती है कि वो कांग के साथ डेट पे जा रही है। इधर कांग मोयम के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ मोयम आ जाती है। मोयम उससे पूछती है क्या मैंने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया? कांग कहता नहीं, मुझे तुम्हारे लिए वेट करके खुशी मिलती है, और उससे कहता है आज तुम बहुत ही प्रिटी लग रही हो। तभी रियू भी बाहर आ जाती है। कांग उसे देखकर उसे ग्रीट करता है। रियू जाते हुए कहती है माइंड मत करना, तुम लोग कंटिन्यू रखो। तभी कांग को सुंगो का कॉल आ जाता है। सुंगो का नाम सुनकर रियू उनके पास आ जाती है। सुंगो कांग को मिलने के लिए बुलाता है। कांग ना चाहते हुए इसे हाँ कर देता है। फिर इसके बाद इन सबको हम सुंगो के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ मोयम रियू से कह रही होती है कि अभी हम डेट पर होते, लेकिन मैं तो यहाँ पर हूँ। मोयम उससे कहती है क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को हैंडल नहीं कर सकती हो? रियू उसे सॉरी कहती है। इधर सुंगो सब कुछ सुन रहा होता है। वो उससे कहता है मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है। कांग मोयम को सॉरी बोलता है। कांग उसे बताता है कि हम लोग एक ओल्ड लेडी के लिए हाउस रीमॉडल करने वाले हैं। मोयम पूछती है ओल्ड लेडी? कांग उसे बताता है कि हमारे नेबर में एक ओल्ड लेडी है और वो अकेले रहती है, और बताता है कि मिस्टर सुंगो ने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला है उनके हाउस को बनाने का। मोयम कहती है बहुत ही अच्छा आइडिया है। सुंगो उस ओल्ड लेडी के घर के बारे में बता ही रहा होता है कि उनके घर की हालत बहुत बुरी है, हमें सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। ये देखकर रियू कहती है कि तुम लोग एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही फॉर्मली बात नहीं कर रहे हो, और कहती है तुम दोनों एक दूसरे से कैजुअली बात क्यों नहीं करते? ये सुन मोयम कहती है तुम ठीक बोल रही हो, हम सेम नेबरहुड में रहते हैं और हम सब फ्रेंड्स हैं, तो हमें कैजुअली बात करनी चाहिए। सुंगो कहता है ये हमारे लिए ज्यादा कंफर्टेबल है। कांग कहता है एक अच्छी फ्रेंडशिप की निशानी होती है थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना। इधर रियू की मॉम मोयम की मॉम से मिलने आई होती है। उन्हें देखकर मोयम की मॉम कहती है आजकल तुमसे बात करना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? रियू की मॉम सुंगो की मॉम के बारे में पूछती है क्या वो यहाँ आई थी? मोयम की मॉम बताती है कि आजकल उससे भी बात नहीं हो पा रही है। मोयम की मॉम पूछती है क्या तुमने मुझसे बिना पूछे एक ग्रुप बनाया है? रियू की मॉम कहती है अच्छा हुआ तुमने ये मुझसे कहा, तुम्हें ग्रुप बनाना आता हो तो एक नया ग्रुप बनाओ जिसमें हेसुक को छोड़कर हम तीनों होंगे। मोयम की मॉम पूछती है क्या तुम दोनों में झगड़ा हुआ है? रियू की मॉम कहती है कि मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिलने वाली। मोयम की मॉम कहती है तुम लोग 40 साल से दोस्त हो, और कहती है कि थोड़ा बहुत मन मुटाव हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी 40 सालों की दोस्ती तोड़ दो। रियू की मॉम कहती है क्या तुम हमेशा से ही ऐसी बातें किया करती थी? मोयम की मॉम कहती है कि इस समय मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। फिर मोयम की मॉम कांग के बारे में बताती है। सुनकर रियू की मॉम भी शॉक्ड होती है और वो पूछती है कि तुमने उसे अप्रूवल दे दिया? मोयम की मॉम कहती है कि हाँ मैंने उसे अप्रूवल दे दिया। इसके बाद रियू की मॉम सुंगो और रियू की डेटिंग के बारे में उन्हें बताती है। ये सुनकर मोयम की मॉम शॉक्ड हो जाती है। तभी वहाँ पर सुंगो की मॉम आ जाती है। उन्हें देखकर रियू की मॉम कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। तभी उनकी एक और फ्रेंड आ जाती है। मोयम की मॉम उससे पूछती है तुम इतने दिनों से कहाँ थी? फिर वो उन्हें रियू के डैड के रेस्टोरेंट को बंद करने के बारे में बताती है कि उन्होंने बाहर पैम्पलेट लगा हुआ देखा था कि उनका रेस्टोरेंट बंद होने वाला है। उनका सब शॉक्ड हो जाते हैं। इधर कांग मोयम और यू एक रेस्टोरेंट में होते हैं, जहाँ कांग यू से कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो यू को कुछ बताता उससे पहले मोयम कहती है कि मैं बताती हूँ। मोयम यू से कहती है कि मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए, और उससे कहती है क्या तुम मुझे अपनी मॉम बनने का चांस दोगी? मुझे पता है कि मैं तुम्हारी रियल मॉम नहीं बन सकती, पर मैं ये तुम्हें प्रॉमिस जरूर कर सकती हूँ। और कहती है मैं तुम्हें कभी भी पालक खाने के लिए और कैरेट खाने के लिए फोर्स नहीं करूंगी, और जब भी तुम बीमार हुआ करोगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारा साथ दूंगी। यू शांत होती है, वो कुछ भी नहीं बोल रही होती है। इसके बाद मोयम कहती है अगर बाई चांस तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं आया, तभी यू बोल पड़ती है कि ऐसा नहीं है, मैं हमेशा से आपको पसंद करती थी और मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी। और कहती है ये एक सीक्रेट है, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी एक सपना देखा था। इसके बाद हमें पास्ट का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये तब का फ्लैशबैक होता है जब वो कैंपेन पे जा रहे होते हैं। वहाँ मोयम मुझसे पूछ रही होती है क्या तुम ठीक से सोई, और उससे पूछ रही होती है क्या तुमने एलियंस के बारे में कोई सपना देखा? यू बताती है नहीं, मैंने किसी और के बारे में सपना देखा। मोयम उस सपने के बारे में पूछती है। यू कहती है ये एक सीक्रेट है, मैं इसको आपको बाद में बताऊंगी, और कहती है कि मेरे साथ साथ मेरे डैड की भी एक अच्छी दोस्त बनना। ये सब देखकर कांग बहुत ही इमोशनल हो जाता है। इधर रियू अपना यूट्यूब चैनल देख रही होती है। वो वहाँ एक कमेंट को पढ़ती है। उस कमेंट में लिखा होता है कि मैं अभी बीमार हूँ, मैंने आपके वीडियो देखे। सुंगू उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो? रियू कहती है मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, और उससे कहती है कि तुम अभी बात नहीं कर सकते हो, हमने डिसाइड किया था ना कि हम 1 घंटे तक काम करेंगे, इसलिए चुपचाप से अपना काम करो। सुंगू काम करने का नाटक करता है और कहता है कि अब मुझसे ये और नहीं होगा। वो पास में आकर बैठ जाता है। रियू कहती है हम एक आइडियल कपल है, हम अपने लव को और करियर को दोनों को ही साथ में मैनेज कर सकते हैं। सुंगू कहता है अब मैं क्या करूँ, मैंने तो अपना ऑलरेडी काम कर लिया है और अब कुछ और करने का टाइम है। ये कहते हुए वो उसके पास आता है। रियू उठकर भागने लगती है। वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है।
है। ये सब म्यूंगो देख रहा होता है और अपने आप से कहता है मैं यहाँ काम करने के लिए आता हूँ और मुझे देखो ये क्या देखना पड़ रहा है। उसके बाद वो सिंगो के लैपटॉप पर उस ओल्ड लेडी के रीमॉडलिंग हाउस का स्ट्रक्चर देखता है। इधर रियू का भाई अपनी सैलरी मिलने की खुशी में अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ सप्लीमेंट्स लाया होता है। ये देखकर उसकी मॉम सरप्राइज्ड हो जाती है और कहती है क्या मैं ये सपना तो नहीं देख रही हूँ। रियू के डैड उस पर चिल्लाकर कहते हैं क्या फिर से तुमने कोई गड़बड़ की है। तभी वहाँ पर रियू आ जाती है और वो उससे पूछती है क्या तुमने फिर से कोई गड़बड़ की है। दोजिन उसे बताता है कि आज मेरी सैलरी का पे चेक मिला था इसलिए मैं मॉम डैड के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, पर उसके डैड को तो बिलीव ही नहीं हो रहा होता है। इसके बाद वो अपने मॉम एंड डैड को वो ड्रिंक्स देता है। ये देखकर उसके पेरेंट्स बहुत ही खुश होते हैं। इसके बाद रियू की मॉम कहती है मुझे तुम दोनों को कुछ बताना है और डैड को बताने के लिए कहती है। डैड उन्हें बताते हैं कि वो अब अपने रेस्टोरेंट को बंद कर रहे हैं। ये सुनकर रियू और दोजिन दोनों ही शॉक हो जाते हैं। इसके बाद रियू के डैड बाहर बैठे होते हैं जहाँ रियू उनसे बात करने आती है। डैड कहते हैं क्या तुम सिंगो के लिए परमिशन मांगने आई हो, और कहते हैं अभी मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हारी मॉम से बात कर पाऊँ। रियू कहती है सच बताऊँ तो मैं इसके बारे में बात करना चाहती थी पर अभी नहीं, और कहती है मुझे आपकी चिंता हो रही है, और अपने डैड से पूछती है क्या आप सच में अपनी शॉप बंद कर रहे हैं। डैड कहते हैं हाँ, और कहते हैं मैं जानता हूँ मैंने बहुत टफ टाइम देखा है, मैं उन फेक यूट्यूबर से भी स्कैम होते होते बचा हूँ, पर अब मुझे अच्छा लग रहा है। रियू कहती है अगर आपको कभी भी अच्छा फील ना हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इसके बाद वो दोनों बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत ही इंजॉय करते हैं। इधर सिंगो और कांग उस ओल्ड लेडी का हाउस रिमॉडल करने जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रियू और मोयम भी आ जाते हैं। सिंगो उनसे पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो दोनों कहते हैं कि हम तुम दोनों की हेल्प कराने आए हैं। मोयम कहती है कि मैं तुम लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखूंगी, और रियू कहती है मैं तुम लोगों के खाने का ध्यान रखूंगी, तुम लोग भूखे पेट काम कैसे करोगे। ये सुन कांग कहता है मैं वॉलपेपर लगाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा और इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखूंगा, और वो सब साथ में काम करने के लिए निकल जाते हैं। इसी सीन के साथ एपिसोड 15 पार्ट 1 का एंड यहीं पर होता है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।